सरल होकर एक बात कह दिया जिस बात पर भगवान को रिझ कराना पड़ा। रसोईया, रसोईया ने क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे तो आज भोजन नहीं बनेगा। रसोईया ने कहा कि आज भी एकादशी है। माधोदास ने डंडा फेंका, बोले कि एकादशी लगता है कि प्राण जी के पास गए। गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ चेला, तो आज भी एकादशी? बोले हाँ। तुमको क्या चिंता, तुम तो अपने से बना लेते हो। माधोदास ने कहा बना तो लेते लेकिन बड़ी भगवान में आप भूखे आते हैं, इसलिए गुरुजी तनी सामान बढ़वाओ, गुरुजी तनी सामान बढ़वाओ। गुरुजी ने कहा पेटू है, भूखा रहा होगा, आज इसको 2 किलो आटा। राजा राम आइए, ओ प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे उसने याद किया, भगवान चलने के लिए तैयार हुए। जानकी मैया सामने खड़ी थी। कहाँ? भगवान ने कहा जा रहे हैं एक भक्त के यहाँ भोग लगाने के लिए। जानकी मैया ने कहा कि हम चलेंगे। अब राम जी कह रहे जाने में कुछ फायदा नहीं है, वहां मत जाओ। जानकी मैया ने कहा कि प्रभु हमने जब जब आपसे पूछा कि आपको भोजन कहाँ का अच्छा लगा, तो आपने शिवरी का नाम लिया, आपने बुजुर्ग का नाम लिया, आपने सुदामा का नाम लिया। आज भक्त बुला रहा है तो हम साथ में चलबे करेंगे। विदुर घर खाए शांग प्रभु, शिवरी का मान बढ़ाए हो। अब भक्त सुदामा के चावल निज नाथ तु भोग लगाए हो। विदुर घर खाए, अब विदुर जी के यहाँ खाए अकेला में, शिवरी के यहाँ सुदामा जी के चावल भी खा लिए। कैसा आपका भक्त का प्रसाद होता है, आज हम साथ में चलबे करेंगे। राम जी ने कहा कि नहीं मानोगी तो चलो। अब भक्त बेचारा आंख बंद करके भगवान को याद कर रहा था, और जैसे आंख खोला तो आज सामने 2 आदमी प्रकट हो गए। अब माधोदास ने 4 को लिट्टी बनाया था, अब कभी लिट्टी की ओर देखे, कभी सीता जी की ओर देखे। राम जी से पूछा प्रभु ये कौन है? गुस्सा में आकर पूछा ये कौन है? राम जी ने कहा कि ये तुम्हारी माता जी हैं। तो माधोदास ने कहा कि माता जी पहले तो नहीं बताए थे। माता जी हैं? बोले हाँ। ये भी खाएगी? तो सीता जी ने कहा कि आए हैं तो खाइबे करेंगे। माधोदास बेचारा देख रहा है और सोच रहा है कि भगवान तो बढ़ते जा रहे हैं। 4 को बनाया था, सोचा कि शायद आज कुछ लोग छोड़ देंगे, चाहे जानकी मैया एगो छोड़ देगी। तो 2 को राम जी को दे दिया, 2 को जानकी जी को दे दिया। अब राम जी ने कहा कि पहले भोजन प्रसाद जो है भक्त का कौन खत्म करता है। ऐसी चक्कर में दोनों लोगों में कंपटीशन हो गया। माधवदास टुकु टुकु देखते रह गए, 4 लिट्टी पार हो गया, 4 खा गए। खाने के बाद भगवान ने कहा ठीक है, हाथों धोने के बाद माधवदास हम जा रहे हैं। अब माधवदास ने कहा ठीक है प्रभु जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? माधवदास ने कहा कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, एक समस्या है। बोले क्या समस्या? तो माधवदास ने कहा कि प्रभु एक चीज हमको अब ही से बता दो कि अगला बार कितना लोग आओगे तो हम व्यवस्था करेंगे उसके हिसाब से। भगवान वही लीला करने वाले हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, समय से बुलाते रहना। माधवदास जी गए आज मंदिर में, फिर भी आज किसी से कुछ नहीं बोले। गुरु जी घूमते घूमते आए, गुरु जी से कुछ नहीं बोले, जानते थे ऐसे भगवान आते हैं।
1 महीने के बाद फिर एकादशी पड़ गया। आज माधवदास जी महाराज मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। गुरु जी आए, अरे चेला आज नहीं बनाओगे, एकादशी है। माधवदास ने कहा गुरु जी बनाने में कोई फायदा नहीं है। अरे अरे तू तो पेटू है, नहीं खाओगे तो कहो तो कि मर जाएंगे, तुम बना लो। बोले गुरु जी बड़ी भगवान भूखे आते वहां पर। अरे नहीं नहीं जाओ तुम बना के खाओ। तो उसने कहा था गुरु जी तनी सामान तब और बढ़वाओ। गुरु जी ने कहा कि हाँ ज्यादा 2-3 बार खाता होगा बनाकर 24 घंटा में, इसलिए आज इसको 3 किलो आटा दे दो। रसोईया से बोले, आज रसोईया ने 3 किलो आटे दे दिया। उसी हिसाब से सारी सामग्री नदी के तट पर माधवदास जी गए और आज माधवदास ने 6 गो लिट्टी बनाया। 2 अपना लिए, 2 राम जी के लिए, 2 सीता जी के लिए। बोला कि अब आज आराम से खाएंगे काशी के दिन। और बनाकर आचमन करके भगवान को बुलाने लगा। अब कह रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा।